नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो की तरफ से लॉन्च हुए टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन के बारे में। और ये जो फ़ोन है वो हमें 15 से 18 हज़ार की रेंज में देखने के लिए मिलता है, फ्लिपकार्ट एंड ऑफलाइन दोनों ही मार्केट के अंदर। और ये जो प्राइस सेगमेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है अगर मैं बात करूँ 2025 को लेके, क्योंकि 2025 के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार के बीच का है तो आज की वीडियो में हम टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन के बारे में ही बात करेंगे कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको क्या अदर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं इस रेंज के अंदर। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नो पोवा कर्व 5G जो स्मार्टफोन है वो हमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मार्केट्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फ़ोन से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देता हूं कि इस फ़ोन के अंदर हमें क्या सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू को लेकर, तो इस फ़ोन का बैक एंड जो साइड पैनल है वो हमें प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है, और इसी के साथ साथ हमें IP64 की रेटिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो आपका जो फ़ोन रहेगा वो स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। और अगर मैं बैक पैनल की बात करूँ तो बैक पैनल के पीछे हमें कुछ डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अट्रैक्टिव लुक देता है फ़ोन को लेके। और अगर मैं बात करूँ बॉक्स कंटेंट को लेके, तो बॉक्स के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। 45 वॉट के अडेप्टर के साथ साथ हमें एक TPU केस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इन बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है टेक्नो की तरफ से। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की तरफ। अगर मैं बात करूँ टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेके, तो इस फ़ोन के अंदर हमें 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 144 हर्ट्ज़ का एक एमोल्ड डिस्प्ले होने वाला है। और जिसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है वो हमें 1300 नीट्स की देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगा। और इसी के साथ साथ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। और आप ये डिस्प्ले के ऊपर सारे इस फ़ोन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हो। तो अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो डिस्प्ले इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, एक मैं वेल बैलेंस्ड बोलूँगा अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो खैर ये तो बात रही डिस्प्ले को लेके। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के प्रोसेसर को लेके, तो इस फ़ोन के अंदर हमें जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी का 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि LPDDR5 और UFS स्टोरेज 2.2 के साथ आता है, जिसकी हेल्प की वजह से इस फ़ोन का जो एंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो हमें 6,90,000 से लेकर 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिलता है, जो कि फ़ोन टू फ़ोन वैरी कर सकता है और कंडीशन के ऊपर भी वैरी कर सकता है। और इस प्रोसेसर की हेल्प की वजह से आपको BGMI इस फ़ोन के अंदर स्मूथ ग्राफिक के साथ 90 FPS तक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप लाइट गेमिंग वगैरह भी करते हो तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की बैटरी को लेके, तो इस फ़ोन के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट जो 15,000 की रेंज में स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, या फिर 15,000 के ऊपर, उसके अंदर हमें 6000 7000 mAh तक की बैटरी देखने के लिए मिल गई है। तो यहाँ पे मैं स्लाइट इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलूँगा टेक्नो को अपनी तरफ से। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा को लेके, तो इस फ़ोन का जो मेन ऑडियंस रहने वाला है वो परफॉर्मेंस स्पेसिफिक होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हमें एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर होने वाला है। और इसी के साथ साथ हमें 3 कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, बट ये 3 कैमरास नहीं है। इसके अंदर हमें एक सिंगल कैमरा, एक AI सेंसर देखने के लिए मिलता है, और जो थर्ड है वो हमें फ्लैश देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर हमें 4K 30 FPS तक का देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही साइड से। और अगर इस फ़ोन की मैं कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर हमें 5G के 10 बैंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि VoNR, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, IR ब्लास्टर और Wi-Fi 6 के साथ आते हैं। और इसका जो USB पोर्ट होने वाला है वो हमें 2.0 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट बोलूँगा। और इसके अंदर हमें IR ब्लास्टर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हो तो ये सारी चीज़ें थी इस फ़ोन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को लेके। बट अगर किसी फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो अच्छा ना हो, तो
सारी जो चीज़ें होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। तो अगर इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ये फ़ोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ देखने के लिए मिलता है, जो कि 1 ईयर के ओएस अपडेट एंड 2 साल के सिक्योरिटी पैच को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट करने बोलूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें एटलीस्ट 3 साल का ओएस अपडेट तो देखने के लिए मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो अदर ब्रांड्स हैं वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन थे टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफ़ोन को लेके। अगर एंड में मैं बात करूँ इस फ़ोन के प्राइस को लेके, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइस ही डिसाइड करता है कि ये फ़ोन आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसके अंदर हमें 2 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो वेरिएंट है वो है 6GB 128GB वाला, और ये वेरिएंट हमें सिर्फ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, वो हमें सिर्फ ऑनलाइन मार्केट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी ब्रांड के साथ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हुए। इस चीज़ का कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा उनकी सेल को लेके वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि टेक्नो पोवा जो कर्व स्मार्टफ़ोन है वो इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है? और अगर मैं बात करूँ एंड में मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि 16 से 17 हज़ार का जो प्राइस रेंज है, या फिर 15 से 20 हज़ार वाला जो प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज के अंदर हमें बहुत सारे कंपटीशन देखने के लिए मिल गए हैं 2025 के अंदर। जैसे हमें वीवो की तरफ से स्मार्टफ़ोन देखने के लिए मिलते हैं, सैमसंग की तरफ से, मोटोरोला की तरफ से, सीएमएफ की तरफ से, नथिंग की तरफ से। ये सारे ब्रांड की तरफ से हमें फ़ोन्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टेक्नो पोवा कर्व ये जो स्मार्टफ़ोन है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, सारी चीज़ों को लेते हुए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि ये जो प्राइस है इस फ़ोन की, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ना रख के एक नॉर्मल प्राइस रेंज पे रखी गई है। मेरे ओपिनियन में अगर आप इस फ़ोन को अवॉइड कर सकते हो, कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन टेक्नो पोवा कर्व 5G स्मार्टफ़ोन को लेके। आप लोगों का क्या ख्याल है इस फ़ोन को लेके? और अगर आपके पास टेक्नो का फ़ोन है और आप प्रीवियसली कोई टेक्नो का फ़ोन यूज़ करते थे, तो इस टेक्नो के फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है या फिर जो यूज़र्स एक्सपीरियंस है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।